आपने हमें ब्लड दिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे। हमारी दुआएं आप से भी एक रेयर ब्लड ग्रुप है, आपके तवस्सुल से मैं बताऊं, ओ नेगेटिव से भी एक रेयर ब्लड ग्रुप एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, जिसका नाम बॉम्बे है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, वो भी लाखों में से एक बंदे का होता है। और उसके अलावा इससे भी एक रेयर ब्लड ग्रुप सबसे जो हमारे पास फुकदान है वो ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव का होता है। ये मतलब पिछले दिनों में पूरे निश्चित जो कि 800 बेड्स का हॉस्पिटल है, सिर्फ 3 बैग्स थे वहां पे। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना एक रेयर ब्लड ग्रुप। अब हमारी गाड़ी रुकी है कॉलेज में, और कॉलेज का नाम भी दिखाता हूँ। अभी क्लासेस में जा रहे हैं उन्हें बोलने के थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेट करें और हम जैसे बच्चों को जाने बचाएं। इस क्लास में बात की बात है, लेकिन सर की बात आप अच्छे पे बैठे एक से और दे दो छोटी। थैलेसीमिया एक ऐसा मूजी मर्ज है कि जिसमें आपको हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है। आपको पता है आपके जिस्म में रेड ब्लड सेल्स की एक लाइफ है। साइंस में पढ़ा है नहीं आप? रेड सेल्स की एक लाइफ होती है, खून हमारे जिस्म में नहीं रहता, इसकी एक जिंदगी है। 90 से 120 दिन बाद ये ब्लड पसीने की सूरत में, पेशाब की सूरत में ज़ाया हो जाता है। फिर हमें अल्लाह पाक ने सेहत दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बोन मेरो एक्टिव है, हमारा वॉल्यूम पूरा हो जाता है। लेकिन इस जैसे मासूम बच्चे होते हैं जिनका ये सिस्टम उस तरह एक्टिव नहीं होता जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, इनको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है हर मंथ, किसी को 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, इवन किसी को 15 दिन बाद भी करना पड़ता है। रीज़न क्या है? सेल्स जब टूट जाते हैं वो दोबारा बनते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक टेस्ट है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में अगर एक जगह पे 100 लोग हैं, ये बहुत गौर से आपने ये बात सुनी है, अगर एक जगह पे 100 लोग हैं, 7 से 8 लोगों में थैलेसीमिया माइनर के जरासीम होते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का अंदाज़ा तक नहीं होता। अल्लाह ना करे अगर एक थैलेसीमिया माइनर से शादी हो जाए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कज़न मैरिजेस वगैरह होगी, तो बच्चा जो ऑफस्प्रिंग होता है, अगर 3 बच्चे होंगे तो ये 100% चांस है कि एक बच्चा आपका थैलेसीमिया मेजर का होगा। तो इससे किस तरह बचना है? इससे बचना इस तरह है, किसी को नेकी का पैगाम देना जो पहचानी है, आप खुद, आपके बहन भाई, आपके दोस्त अहबाब, कोई बंदा भी आपको सोसाइटी का जब भी शादी की तरफ जाए, सबसे पहले अपना HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, चाहे तो आप उसको नोट डाउन कर लें। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट का नाम है जो मिनिस्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। जहाँ जहानियों में भी लैब्स है काफ़ी सारी, यहाँ पे आपको नॉमिनल सी कॉस्ट होगी तो फ्री कॉस्ट नहीं है, लेकिन जहाँ शादी का लाखों रुपये खर्चा हो जाता है वहाँ पे 500-700 रुपये बात। ठीक है, तो ये टेस्ट लाजमी करवाएं। अगर आप थैलेसीमिया माइनर हैं और आपकी होने वाली बीवी थैलेसीमिया माइनर नहीं है तो कोई मसला नहीं। खुदा ना खास्ता अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तो ये समझ लें कि आप मुसीबत को दावत देने वाली बात है, क्योंकि जैसे ही ये बच्चे पैदा होते हैं उनके माँ बाप को उनके दूध की फिक्र नहीं होती, उनके खून की फिक्र होती है। हम डेली हमारे इंटरेक्शन होते हैं फैमिलीज के साथ, उनका एक ही सवाल होता है कि यार क्या नेक्स्ट मंथ का हमारा अरेंजमेंट हुआ है। और ब्लड डोनेशन को बहुत हमारी सोसाइटी में, स्पेशली इस एरिया में, साउथ पंजाब में बहुत मतलब बुरी तरह से देखा जाता है कि ब्लड डोनेट करने से खुदा ना खास्ता आप कमज़ोर हो जाएंगे, कुछ कहता है मोटे हो जाएंगे, कोई कहता है क्या हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ और दे चुका हूँ। ठीक है, और अगर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जाएँ, रसूल पाक खुद भी हजामा करवाया करते थे, अपने असहाब को भी तलकीन करते थे कि हजामा करवाएं। ठीक है, तो ये रवायत बहुत पुरानी चली आ रही है और आज का साइंसदान उसको वेरीफाई कर रहा है कि वाकई ये एक सेहतमंद तरीन एक्टिविटी है। 90% चांस है एज पर WHO कि जो बंदा साल में 1 या 2 दफ़ा सेहतमंद बंदा ब्लड डोनेट करता है वो उसको 90% तक चांस कम हो जाता है ज़िंदगी में कभी उसको ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, जॉइंट्स वगैरह। तो अगर आप अपनी फैमिलीज में भी देखो ना, किसी न किसी को ब्लड प्रेशर लाजमी हो। अपील करने के बाद ये सारे भाई थोड़े बहुत जज्बे से आए हैं। कोई और मोनेटाइज जो है ना, लेकिन
गाइस इस रूम में हम अपना वो लगाया हुआ सेटअप सारा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई यहाँ सारे टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। तो भाई ये भाई आ चुके हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, बहुत शुक्रिया इनका। ब्लड देने के बाद कुछ एहतियाती तदाबीर आपने इसमें सारों पर परेशानी बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें ब्लड दिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। एक तरीके में हमारे यहाँ शादी होता है जो मोस्टली कज़न मैरिजेस में होता है, तो इसका 100% तक इम्कान है कि जो बच्चा होता है ये सारे बच्चे अब ब्लड डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। पहले इनके सबके टेस्ट होंगे, फिर जाके देखेंगे कि ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं कि नहीं। तो गाइस अब इन भाई का टेस्ट वगैरह हो गया, अब ये भी हमें ब्लड देने के लिए आए हैं। इनके लिए आप सब दो भाइयों ने दुआ करनी है, ये हम जैसे बच्चों की ज़िंदगी। तो गाइस अब इस टाइम हम पहुँच गए हैं ब्लड ब्लड लेने के लिए, वहाँ से लेके आ गए हैं। आज मेरे अदर भाई से पूछते हैं कितना ब्लड था, और आज आपको इनका अंदर का टूर भी करवाते हैं जहाँ ब्लड आके सारे टेस्टिंग वगैरह होंगे, जहाँ ब्लड जमा होता है आगे। ये आज हम कहाँ गए थे? वालेकुम सलाम। आज हम मुल्तान से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर जहानिया गए थे, जहाँ पे 2 कॉलेजेस में हमारा आज ब्लड डोनेशन कैंप था। हमने बहुत सारे बच्चों को पहले अवेयरनेस दी इलेक्ट्रोफोरेसिस के हवाले से, फिर उसके बाद थैलेसीमिया की अवेयरनेस दी, फिर इस ज़रूरत को बताया। तो उसके बाद हम अब वापस आ चुके हैं अपने रीजनल ब्लड सेंटर में, जहाँ पे हमारा ब्लड सारा उसको टेस्ट किया जाएगा आया कि इसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी वगैरह है या नहीं। चलो मुझे ये भी दिखाओ, और मुझे साथ साथ ये भी बताओ कि कितने ब्लड डोनर्स ने ब्लड दिया है और कितना ब्लड जमा हो चुका है। तो कॉलेज में लगाया है? जी 2 कॉलेजेस में लगाया है, एक अलाइड कॉलेज में लगाया है और एक सुपीरियर कॉलेज में। तो टोटल नंबर ऑफ जो विजिट्स थे वो सिर्फ 15 थे, मतलब 15 लोगों ने जाहिर की ख्वाहिश के वो अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए डोनेट करना चाहते हैं। लेकिन जो डोनेशंस की तादाद थी वो सिर्फ 8 थी। जो रिजेक्ट हुए हैं लोग, उनमें वजूहात जो थी HP लेवल कम होना, और उसके अलावा कुछ गोलियां खा रहे थे, तो वो लोग फिर डेफर हो गए, और खुदा न खास्ता कोई बीमार था तो उनसे हम लोगों ने ब्लड नहीं लिया। सिर्फ 8 बॉटल्स हुई हैं 50 किलोमीटर जाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद। जी गर्मी में? जी इतनी गर्मी में, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बच्चों के लिए करना पड़ता है, क्योंकि हम जैसे बच्चों की जान बचाने के लिए इतना दूर दूर ये कैंप लगाते हैं और ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं, और फिर भी ना दें तो फिर ज्यादा बच्चों को लग सकती हैं अगर बच्चे छोटे हों। फॉर एग्जांपल अगर 6 महीने का या साल का बच्चा है तो उसको कम लगता है, 120 ml या 200 ml, इससे ज़्यादा नहीं लगता। तो बात तो यही है कि वैसे तो एक जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है, लेकिन हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं हमारे पास 800 बच्चे हैं, तो 800 बच्चों की जान बचाने के लिए आवाम का भी ताउन वैसे ही दरकार है, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की जान बचा सकें। तो मैं आपको विजिट करवाता हूँ। जैसे ही हम वहाँ ब्लड लेके आए, हम इन कंटेनर्स में लेके आए, तो ये बेसिकली एक फ्रिज के तौर पे काम करता है। इसके अंदर ब्लड को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। एक बैग होता है
और हर बैग के ऊपर एक आइडेंटिटी होती है बार कोड के तौर पे ना, तो वो स्कैन करते हैं सबसे पहले, उस ब्लड को देखते हैं कि आया के तो ये है, जैसे कि स्कैन हुआ पड़ा है ब्लड ना, तो इसको स्कैन करेंगे, इस पर आइडेंटिटी आ जाएगी, उसके बाद इस पर टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस पे तकरीबन 7 से 8 टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे, जिनकी मार्केट कॉस्ट 14 से 15 हज़ार है, जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे डोनर्स को करके देते हैं। अल्लाह ना करे अगर कोई किसी में कोई हेपेटाइटिस ए बी सी या फिर साइफिलिस है, एड्स की कोई बीमारी हो, मलेरिया बुखार हो, अल्लाह ना करे, अगर किसी को ब्लड ग्रुप नहीं पता, तो ये सारी एक सर्टिफाइड रिपोर्ट कॉपी जो है हम फराहम करते हैं डोनर्स को। 48 आवर्स में उनको ईमेल कर दी जाती है, प्लस जो 7 डेज में उनको एक सर्टिफिकेट से भी नवाजा जाता है, और एक उनकी जो रिपोर्ट है उनकी हार्ड कॉपी भी उन तक पहुंचाई जाती है। तो यहाँ पे फर्दर प्रोसेस होता है, ये कुछ जो इनके हैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह यहाँ पे उन्होंने स्टोर किए हुए हैं, और जैसे ही ब्लड प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है तो इसको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं ब्लड को। मतलब जो थैलेसीमिया का बच्चा है उसको पूरा होल ब्लड नहीं लगता, पूरा जो रेड पैक सेल नहीं लगता, उसको सिर्फ रेड सेल्स लगते हैं, ठीक है। और जो डेंगू के मरीज होते हैं उनको प्लेटलेट्स लगते हैं, और इसी तरह प्लाज्मा, हीमोफीलिया वगैरह के पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक बैग 3 या 3 से ज़्यादा जिंदगियां बचाने के काम आता है। तो जी, तो उसके बाद फिर यहाँ पर जब सारा टेस्ट हो जाता है, अल्लाह ना करे अगर कोई इन्फेक्टेड ब्लड निकल आता है, किसी में हेपेटाइटिस वगैरह पॉजिटिव होता है, तो फिर यहाँ पे ये सर इनको डिस्कार्ड कर देते हैं। ये मशीन है जिसपे ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ये मशीन या आगा खां के पास है या हमारे पास है। इसकी अगर हम आगा खां से करवाएंगे टेस्टिंग तो तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये कॉस्ट लगेगी, लेकिन हम यहाँ अपने डोनर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज हमारा जो आरबीसी का मिशन है वो सेफेस्ट ब्लड फराम करना है, और एक ट्रांसपेरेंट मॉडल के थ्रू। क्योंकि अगर कल को डोनर पूछना चाहे कि मेरा ब्लड कहाँ यूटिलाइज हुआ है, तो बाकायदा हम उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं कि अगर वो पूछना चाहे 10 दिन बाद, 10 साल बाद, तो पूछ भी सकता है कि उसका ब्लड किस पेशेंट को ट्रांसफ्यूज हुआ है। ये मशीन भी उसी लिए है। उसके बाद जब ब्लड सारा ओके हो जाता है, फिर ये यहाँ पे फ्रीजर्स रखे हुए हैं बड़े बड़े, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बेंच है। तो यहाँ पे हर ब्लड ग्रुप के साथ ब्लड को स्टोर कर लिया जाता है, और एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपको पता है एक रीजनल ब्लड सेंटर जो होता है वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स को सप्लाई करता है, ठीक है। एक जो रीजनल ब्लड जो सिंपल ब्लड बैंक होता है वो सिर्फ एक हॉस्पिटल के लिए होता है, लेकिन जो ब्लड सेंटर होता है वो बहुत सारे हॉस्पिटल को सप्लाई करता है। तो यहाँ पे स्टोर होता है, जैसे ही उनको रिक्वायरमेंट आती है उनके साथ टेलीफोन पड़ा है, कोई रिक्वायरमेंट किसी हॉस्पिटल से आ जाए, स्पेशली निस्टर से, तो फौरन उसको प्रोसीड करते हैं और यहाँ से भिजवा देते हैं। और कितने हॉस्पिटल में आपको ब्लड जाता है इसके लिए? हमारा बेसिकली तो निस्टर है जो कि 800 बेड्स का हॉस्पिटल है। वहाँ के एक्सीडेंट के पेशेंट्स वगैरह, ट्रॉमा के पेशेंट्स, थैलेसीमिया का वार्ड बन चुका है वहाँ पर, जैसे आपको पता है। और उसके अलावा हमारा जो है कुछ हमारा कभी कभी जाता है सिविल हॉस्पिटल में भी जाता है, किडनी सेंटर में जाता है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है डायलिसिस का। आपको पता है जब डायलिसिस होता है उसका किसी भी पेशेंट का, तो अच्छा खासी यूटिलाइजेशन होती है ब्लड की। मतलब ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को ज़रूरत कभी ना कभी पड़ता है, तो एक नोबल कॉज है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा मैं आपको दिखाऊं, ये एक फ्रीजर है यहाँ पे, यहाँ प्लाज्मा को स्टोर किया जाता है। इसको -32 डिग्री सेल्सियस पे उन्होंने स्टोर किया हुआ है। ये देखिए, इसकी लाइफ 1 साल होती है। मतलब ये अल्लाह की कुदरत है कि 1 साल तक ये पेशेंट्स को लग सकता है जिसको भी जरूरत पड़े। जी, ये सामने जो है ये प्लेटलेट्स होती है, इनकी लाइफ सिर्फ 3 दिन होती है। मतलब अगर किसी ब्लड बैग से प्लेटलेट्स एक्सट्रैक्ट हुए हैं तो 3 दिन के अंदर ही वो किसी पेशेंट को लगने चाहिए, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं। और बाकी जो रेड सेल्स हैं वो यहाँ पे प्लेस्ड हैं, जैसे ही रिक्वायरमेंट आती जाती है ये लोग। सबसे कम ओ पॉजिटिव ब्लड है। सबसे जो हमारे पास फुकदान है वो ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव का होता है। ये मतलब पिछले दिनों में पूरे निश्तर जो कि 800 बेड्स का हॉस्पिटल है, सिर्फ 3 बैग्स थे वहाँ पे। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना एक रेयर ब्लड ग्रुप है। और उसके अलावा इससे भी एक रेयर ब्लड ग्रुप है। तो मैं
सुनगी पहले। जी, ये हर किसी को नहीं पता होता, तो आपके चैनल पे मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है वो बॉम्बे पॉजिटिव बॉम्बे नेगेटिव होता है। ये लाखों में से किसी एक का होता है, जैसे ओ नेगेटिव 100 में से किसी एक का होता है, वैसे बॉम्बे लाखों में से किसी एक का होता है। तो पिछले दिनों एक बच्ची की डेथ भी हुई है, कराची की थी, थैलेसीमिया की, वो उसका बॉम्बे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था, अफीफा उसका नाम था। तो हमने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उसके लिए हम अरेंज करें, काफ़ी अर्सा तक तो हम लगे रहे, अरेंज करते रहे। अनफॉर्चुनेटली अब उसकी रिसेंटली डेथ हो गई है। बहुत शुक्रिया मेरा भाई। इंशाल्लाह मेरी वीडियो के तवज्जो से मेरी गुजारिश है मेरे देखने वालों को, जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं वो तो कम से कम करें, हम जैसे बच्चों की जान बचाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।